नमस्कार साथियों, मैं हूं नेत्रपाल सिंह। आप देख रहे हैं अपने गंगा लाइव टीवी चैनल। इस वक्त मैं नोएडा में मौजूद हूं। आप बहुजन समाज पार्टी के महानायक काशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है। कहा जाता है साहब काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी की नींव रखी हुई थी। 15 मार्च 1934 को साहब काशीराम जी का पंजाब में जन्म हुआ था। आज उनका 9 अक्टूबर 2006 को हम सबको अलविदा करके इस दुनिया से साहब काशीराम चले गए थे। आज उन्हीं के औचित्य में मैं नोएडा में मौजूद हूँ। दलित प्रेरणा स्थल है, यहाँ पे मैं दिखाने की और भी कोशिश करेंगे। ये गुम्मट है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा यहाँ पे लगी हुई है। साहब काशीराम की प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है। बहन कुमारी मायावती की यहाँ पे प्रतिमा भी लगी हुई है। मैं दिखाने की भी कोशिश करूंगा। उत्तर प्रदेश की एक नहीं 4 बार मुख्यमंत्री रही, कई बार लोकसभा विधानसभा की सदस्य रही बहन कुमारी मायावती की। जब लोग कहते हैं कि बहन जी ने क्या किया है, वो लोग नोएडा में आके देखें कि बहन जी ने क्या कुछ किया है। उनका कार्यकाल में इतना कुछ संघर्ष कर दलित समाज के लिए एक ऐसी बुनियाद खड़ी कर दी जो सभी को याद किया जाएगा। और साहब काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी की नींव रखी हुई थी और साहब काशीराम को जितना भी नमन करे उतना निकम है। और 9 अक्टूबर 2006 को साहब काशीराम हम लोगों के बीच से अलविदा हो गए थे। उनकी यादगार में परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। जी सर, क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम राजू करदम है। जी सर, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं 9 विधानसभा फतेहपुर सीकरी से प्रभारी हूँ। जी 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 जी। तो आज साहब काशीराम का परिनिर्वाण दिवस है, तो आज साहब काशी निर्माण के बारे में कुछ बताने की, हमारे दर्शकों को कुछ बताने की कोशिश करें। सम्मानित मीडिया बंधुओं, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो शोषित पीड़ित समाज थी हजारों वर्षों से, जो समाज अपने हक अधिकार के लिए बोल नहीं सकती थी, ना ही अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकती थी, मान्यवर कांशीराम साहब ने, जो बाबा साहब और बाबा साहब से पहले सभी कुचली समाज में जितने भी महापुरुष पैदा हुए थे, उन महापुरुषों के मिशन को मान्यवर साहब ने जिंदा करने का काम किया। और शोषित पीड़ित समाज जो सदियों से एक दूसरी लोगों को राजा बनाने का काम करती थी, मान्यवर साहब ने उस पीड़ित शोषित समाज को कैडर दिया कि आप राजा बनाते हो, कभी अपना राजा बनाओगे? और अपना राजा छोड़िए, क्या आप खुद राजा बन सकते हैं? तो मान्यवर साहब एक हमारी जो बहुजन समाज है उसके एक मसीहा बनकर पैदा हुए और उन्होंने माननीय बहन जी को तैयार किया। माननीय बहन जी को अपने आगे 3 बार मुख्यमंत्री बनाया और उसको जाने के बाद मान्यवर साहब के 4थी बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनी और उसका नजारा आप ऐसा क्या हुआ? साहब 2006 में इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, लेकिन तब से बहुजन समाज पार्टी दिन पे दिन कमजोर होती चली जा रही है। इसका क्या रीजन है? देखिए, पार्टी विचारधारा कहीं हमारी कमजोर नहीं है। आज भी देश और देश से बाहर देखिए, बहन जी को आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। 2024 को आप कैसे देखते हैं? हम बहुत मजबूत हैं, कहीं कमजोर नहीं है। नजर तो कहीं नहीं आ रहे हो। अरे क्यों नजर नहीं है? ये क्या देखो, आप जितना आप नजर करोगे तो हम दिखाई दे रहे हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट एटा विधानसभा क्षेत्र अलीगंज। आज ये नोएडा में किस मकसद से आपको आना पड़ा? आज मान्यवर कांशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है, तो हम उनको यहाँ श्रद्धांजलि समर्पित करने के लिए आए हैं। जैसे कि नोएडा में इस पार्क में आने के लिए आपको कोई चार्ज देना पड़ा? नहीं, हमें कोई चार्ज देना नहीं पड़ा। बहुजन समाज पार्टी को आप किस नज़र से देखते हैं? जैसे 2024 में सारी पार्टियां दमखम के साथ में नजर आ रही हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बहुजन समाज पार्टी पूरी दमखम के साथ लगी हुई है, आप देखिए। लेकिन क्या करें, जो गोदी मीडिया हमको दिखाता नहीं है। मैं तो सिर्फ प्राइवेट मीडिया, जो हमारी सोशल मीडिया है, उस पर मैं भरोसा करता हूँ और उसको ही मैं मानता हूँ। बाकी मैं उनको कोई भरोसा नहीं करता हूँ। जैसे कि अखिलेश यादव लगातार बहुजन समाज पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि ये तो भाजपा की बी टीम है, तो अक्सर ये हकीकत में भाजपा की बी टीम है क्या? मैं अक्सर इसके बारे में देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी में जमीन और आसमान का अंतर है। वो एक दूसरे के बहुत सख्त विरोधी हैं, जबकि समाजवादी जो बसपा पर आरोप लगा रही है बिल्कुल गलत है, निराधार है। मैं इस बात का सबूत दे सकता हूं, उनके पास एक भी सबूत नहीं होगा कि समाजवादी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में जितनी भी बसें सारी चलने से भगवा कलर की चल रही हैं और शेष बसें सपा के कलर की चल रही हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि इनका बीच में दोनों का, सपा का, अखिलेश का और बीजेपी का पैक्ट है। कहीं पर भी आपको कहीं भी कोई आपको नजर नहीं दिख रही है। कहीं अगर एक भी बस नीली अगर आपको कलर आती है तो कह सकते हैं कि ये इनकी मिलीभगत है। लिहाजा मैं
दावे के साथ कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के बीटे में जब माननीय मुलायम सिंह जब अंतिम समय आया था तो उन्होंने अखिलेश जी का बाएं पकड़ के और योग सौंप दिया था। का इसका ख्याल रखना, आप खुद ही पता लगा सकते हैं कि ये सपा बी टीम है या बहुजन समाज पार्टी बी टीम। जैसे कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार साहब काशीराम की देखरेख में 4 बार उत्तर प्रदेश में 4 बार सत्ता हासिल की थी, लेकिन साहब काशीराम 9 अक्टूबर 2006 को इस दुनिया से अलविदा करके चले गए। तब तो ऐसे क्या हो जो बहुजन समाज पार्टी एक सत्ता की कुर्सी के लिए तरस गई है? बहुजन समाज पार्टी तरक्की लगातार कर रही है। हमारा एक अनपढ़ थोड़ा सा समाज है जो कि अन्य लोगों के बहकावे में के लालच में आ जाता है और हमारा थोड़ा सा ग्राफ गिर गया है। लेकिन मैं एक अपनी तरफ से एक बात बता देना चाहता हूं कि लोग ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की 1 सीट है और आप केंद्र की सत्ता की बात करते हो, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हमारी 1 सीट है। मैं उनको चैलेंज करता हूं, जब हमारी उत्तर प्रदेश में 1 भी सीट नहीं थी तब तक हमने उत्तर प्रदेश में 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाई है। और नहीं तो गोबर मीडिया या गोदी मीडिया इस बात को सिद्ध करके दिखा दे हमारी 1983 में कितनी सीटें थी। आप सिद्ध किए, क्यों कि 1983 में बहुजन समाज पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था। 1984 में मानवर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी का जन्म दिया और जन्म देने के बाद हमने 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है। हमारी तो उत्तर प्रदेश में अभी 1 सीट है। अक्सर आजकल तो दलित समाज के युवा ही बहुजन समाज पार्टी का विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि एक समय ये पार्टी दलित समाज की पार्टी हुआ करती, आज ये धन की देवी हो गई है, ये तो बाहर निकल के ही नहीं आती हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? ऐसा कोई नहीं है। जो हमारा युवा समाज बहन जी के लिए वो जान कुर्बान किए घूम रहा है। रही बात तो आपने अभी एक चंद्रशेखर के बारे में जो आपने कहा था वो एकदम निराधार है और हम भी बहुत मतलब जो है उस पार्टी में रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद के साथ रहे हैं, मीटिंगें मैंने की हैं, लेकिन वोट हमारा मानवर बहन जी के साथ है और मानवर कांशीराम ने जो द्वारा पार्टी बनाई गई उसके साथ हमारा है और वोट हमारा वहां पर रहेगा। अगर चंद्रशेखर यहाँ पर आते हैं, किसी को धरना प्रदर्शन करते कोई काम करते हैं तो मैं चंद्रशेखर के साथ हूँ, लेकिन वोट में बहन मायावती के साथ हूँ और बहुजन समाज पार्टी के साथ में जहाँ हाथी है वहां हम लोग। ऐसा क्या कमियां हैं जो बहन जी आज सत्ता से तरस रही हैं, सत्ता से दूर हैं, और 2024 के लिए आप किस प्रकार से देख रहे हैं? तो बीजेपी बहुत समय से तरस रही है, कांग्रेस बहुत समय से तरस रही है। हम तो एक थोड़े से कम लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, अनभिज्ञ हैं थोड़े से। हम अपने समाज को जोड़ रहे हैं, तो वहाँ टूट भी रहा है, जोड़ भी रहे हैं। लगातार मुझे भरोसा है कि एक न एक दिन हमारी बहुजन समाज पार्टी की 85% लोगों की मिलकर के, बल्कि सर्व समाज के लोगों की मिलकर के केंद्र में सत्ता होगी 100%। दिखते हैं। क्या नाम? और मेरा नाम सुभाष चंद्र जी। ठीक, नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ में सुभाष जी थे। इन्होंने काफी विस्तार पूर्वक जानकारी दी बहुजन समाज पार्टी सत्ता में किस प्रकार से हम हासिल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नेत्रपाल सिंह आप सभी से विदा लेता हूँ। मिलता हूँ दूसरे एपिसोड में, तब तक आप देखते रहिए गंगा टीवी न्यूज़ डेट बैक। जय हिंद।